ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की मुरली भी बहुत सुंदर गीत है। आज की मुरली में दर पे आए हैं कसम लेके, इसके भी थोड़ा सा हम आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। गीत की पहली ही लाइन है, दर पे आए हैं कसम ले, हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे दर पे आए हैं कसम ले। तो भगवान के दर पे हम आ गए, परमात्मा के दर पे आ गए, परमात्मा के बन गए। अब परमात्मा का हाथ छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये जमाने को सुनाने की बात है। जिंदगी में किसी से प्यार करना था जरूर, मर गए हम आप पर, वैसे भी मरना था जरूर। देखो शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, तो भगवान पर सॉरी, अगर हम फिदा हो गए तो अच्छी बात है। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है सुन ले, हम न जाएंगे। जब तक इस तन में सांस है, भगवान के बने हैं, तब तक भगवान के हम बनकर रहेंगे, है ना। यूं न ठोकर मारिए कि टूट जाएगा ये दिल, आप पछताएंगे फिर न हाथ आएगा ये दिल। दुनिया में बहुत सारे लोग बाबा के जो बच्चे चलते हैं ज्ञान में, विरोध करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जब लास्ट में प्रत्यक्षता होगी तो ऐसे लोग बहुत पछताएंगे। खाक होकर भी तू सुन ले, हम न जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, है ना। खाक मतलब बोलते हैं जिसको राख हो जाए, मतलब बेकार हो जाए जो चीज, लेकिन इतना पक्का दृढ़ निश्चय है कि हम परमात्मा के बने हैं, तो उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। मैं कदम भी राह में था, छोड़ आए हम उसे, जाम अपने हाथ में था, तोड़ आए हम उसे। मतलब ये बात है, दुनिया में जो विनाशी चीजें हैं, जो इंद्रियों के सुख वाली चीजें, उनको हम छोड़ करके आए, है ना। तो हम वापस नहीं जाने वाले हैं। इसके ऊपर ये पूरा गीत बना हुआ है। तो भगवान कहता है कि तुम भी ऐसी प्रतिज्ञा करो कि जब तक इस सृष्टि पर सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती, सतयुग की स्वराज स्थापन नहीं हो जाता है, तब तक हम दर नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, सुख की नींद नहीं सोएंगे, पवित्र बनेंगे और सबको पवित्र बनाएंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा समझाता है। तो संगम युग की ये रस्म हो जाती है। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि संगम युग पर भी बहुत सारे बच्चे परमात्मा का हाथ छोड़ भी देते हैं, भागंती भी हो जाते हैं। तो भागंती हो जाते हैं मतलब ज्ञान छूट गया, मतलब ज्ञान से वो जैसे शरीर छोड़ गए, मर गए, बाबा कहता है ना। तो तकदीर पर लकीर लग जाती है ना। दुनिया में जैसे कोई किसी की गोद लेता है, कोई अडॉप्ट करता है, एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जाता है, तो लोग बोलते हैं उसके हो गए। अब ऐसे ही हम सबको पता है कि हम अब आसुरी परिवार को छोड़ करके ईश्वरी परिवार के बने हैं, भगवान के बने हैं, भगवान की हमने गोद ली है ना। दुनिया में अगर अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद लेते थे, धर्म की गोद लेते थे, तो मूर्ति होती है, कोई चैतन्य तो होता नहीं, तो उसके
वहां जो पुजारी होता था उसको बच्चे को देते थे, है ना। तो ऐसे ही हमने ईश्वर की गोद ली है, तो अब उस गोद को छोड़ेंगे नहीं, है ना। बाबा कहता है सदगति दाता पतित पावन तो मैं एक ही हूं, और तुम फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हो। देखिए आत्मा की एक डिग्री है। अब जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करके इस समय उस बैटरी को चार्ज करेगी, कोई सतो प्रधान अवस्था में जाएगी, कोई सतो अवस्था में जाएगी, सतो प्रधान अवस्था में जाएगी तो सतयुग जाएगी, है ना। सतो अवस्था में जाएगी तो त्रेता में जाएगी, रजो में जाएगी तो द्वापर में जाएगी, और तमो तो कलयुगी है ही है। तो बाबा ने कहा मुख्य 8 दाने हैं, है ना। बाबा ने ये भी कहा तुम सब द्रौपदियां हो, आत्मा को द्रौपदी का नाम दिया है ना। तो बाबा के बने हैं तो बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। बाबा कहते बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 3-4 नंबर में आने वाले थे, माला का दाना बनने वाले थे, उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो बाबा कहता उसको भी हम ड्रामा कहेंगे, और क्या क्या कहा जाए भाई, है ना। श्रीमत पर ना चलने के कारण माया से हार जाते, फिर हाथ छोड़ देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई हो। आसुरी संस्कारों और दैवी संस्कारों की लड़ाई है, बाकी डेबिल की दुनिया और डेटी दुनिया ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि अब हमें देवताई संस्कारों को उजागर करना है और आसुरी संस्कारों को समाप्त करना है। फिर बाबा ने आज रक्षाबंधन के ऊपर बहुत अच्छी तरह समझाया। रक्षाबंधन का त्योहार है क्या, तो वास्तव में देखा जाए जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो सबसे पहले शिवरात्रि मनाई जाती है, जो फरवरी मार्च के आसपास होती है। अब शिवरात्रि मनाने के बाद थोड़े दिनों बाद होली आती है, जिसको कई बार धुरिया और अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अर्थात हर आत्मा परमात्मा के संग के रंग में रंगती है। तो ज्ञान की होली खेलते हैं। होली का मतलब होता है पवित्र बनते हैं, धुरिया मतलब ज्ञान धारण करते हैं। तो होली हो गई, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रक्षाबंधन आता है मार्च में ही या अप्रैल में ही। देखिए पहले शिवरात्रि हुई तुरंत होली आ जाती है, उसके बाद कई महीनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जिसे भी आएगा सावन भादों के महीने में आता है ना। पहले रक्षाबंधन आता है, फिर जन्माष्टमी आती है। तो रक्षाबंधन पर जो जो आत्माएं परमात्मा की प्रोवाइड की गई राखी को, पवित्रता की राखी को बांधते हैं। बांधना मतलब मन का बंधन है, स्थूल की बात नहीं है। और पवित्र दुनिया में जाने का संकल्प करते हैं, तो फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, श्री कृष्ण जयंती आ जाती है। वो आत्माएं श्री कृष्ण की दुनिया में जा पाते हैं। तो ये तो हो गया साल के हिसाब से। ऐसे एक्चुअली सत्य की दुनिया में आत्माएं जाती हैं। तो ये सब बातें परमात्मा ही समझाते हैं। इसलिए बाबा ने आज विशेष रूप से जोर दिया कि तुम सबको रक्षाबंधन का अर्थ समझाओ। पहले शुरू में क्या होता था कि ब्राह्मण ही रक्षा सूत्र बांधते थे, क्योंकि ब्राह्मण पहले प्योर पवित्र होते थे, अच्छे होते थे। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया, मतलब साधु सन्यासियों से भी श्रेष्ठ माना गया। आज तो उल्टा हो गया, क्योंकि ब्राह्मण रहे नहीं वैसे। फिर धीरे धीरे वो रिवाज चेंज हुई। कुमारी बहनें अपने भाई को बांधने लगी, प्रतिज्ञा कराने लगी कि मेरी रक्षा करना। फिर रिवाज चेंज हो गया, तो धीरे धीरे शादी शुदा जो बहनें थी वो बांधने लगी। और फिर और ज्यादा चेंज हो गया, तो अब लोग बस बांधने लगी, खर्ची मांगने लगी। तो धीरे धीरे ये बातें सब चेंज हो गई। और बाबा एक बहुत अच्छी बात आज बाबा ने कही कि ये रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं, फिर जन्माष्टमी पर राखी खोलते हैं। जन्माष्टमी हो गई, श्री कृष्ण की दुनिया में चले गए, तो फिर राखी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता में रक्षाबंधन होता नहीं है। तो
ये सब बातें परमात्मा अच्छी रीति से समझाते हैं। बाबा ने कहा सारे त्योहार इस पुरुषोत्तम संगम युग के हैं, इसी का गायन द्वापर युग से सारे त्योहार मनाते हैं। अब आप दीपमाला भी देखो, कोई सतयुग में नहीं होती, बाकी सब कार्नेशन होते हैं, वहां तो हर रोज दीपावली, परंतु इस तरह से कोई दीपावली नहीं मनाता है ना। तो बाबा कहता है इस अंतिम जन्म में तुम परमात्मा के सहयोगी बनो, भारत को पवित्र बनाने में, स्वर्ग बनाने में मददगार बनो, है ना। अब मददगार बनने वाले भी जो बाबा के बने, उसमें भी कोई सौतेला कोई मातेला है। अब मातेला जो बच्चा होगा उसका सारा लेखा जोखा परमात्मा के पास होगा, सौतेले का क्यों रखेगा। तो जो बाप क्या करेगा, परमात्मा क्या करेगा, उसी बच्चे को तो वर्षा देगा ना, उसकी कारोबार मिल्कियत सब कुछ वो जानता है ना। तो बाबा कहता है जैसे दुनिया में लीप वर्ष मनाते हैं, 3 साल बाद आता है, तो लीप सेंचुरी है, अर्थात पुरुषोत्तम संगम 100 वर्ष का है। और उसमें से भी हम सबको पता है 1937 में बाबा आया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके 87 ईयर्स के आसपास हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट संगम युग समाप्त होने वाला है। संगम युग समाप्त होने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है इस सृष्टि पर। तो उस परिवर्तन होने से पहले अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझना। आज बाबा ने गोपीचंद को भी याद किया है ना। और राजभाग छोड़ दिया था तो बोला किसके छोड़ा था, भगवान के लिए बताया। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अनेक आत्माएं, अभी हम सबको पता है 450 कुमारियों ने जो बीटेक, एमटेक, मेडिकल जाने क्या क्या डिग्री ली थी, वो सब समर्पित बहने हुई हैं, मतलब ईश्वरीय कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो प्रत्यक्षता का समय है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके और ये सब ज्ञान सुनाए अर्जुन को। अर्जुन संगम युग का है, श्री कृष्ण सतयुग का है। तो श्री कृष्ण के तन में, रथ में परमात्मा नहीं आता, परमात्मा उसके आखिरी जो जन्म होता है उसके तन में आकर के ज्ञान सुनाता है। तो ये सब बातें समझने की हैं, है ना। तो अब हमें खुद का भी उद्धार करना है और अनेक आत्माओं का उद्धार करना है। इसलिए कहा जाता है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। सारी बात संगम युग की है ना। तो क्या करना है आज का होमवर्क, एक तो ये है कि मातेला बच्चा बन करके बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना। और जब तक स्वराज स्थापित नहीं हो जाता है तब तक मेहनत करते रहना है। बाबा ने कहा ना, सुख की नींद नहीं सोएंगे, अर्थात मेहनत करते रहेंगे। अपना पूरा समाचार पोता महल बाबा को देना, इसलिए चार्ट रखना है। और रक्षा बंधन का महत्व सबको अच्छी तरह से समझा देना। हार नहीं खानी कभी माया से, स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। बाबा कहता है जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा मानकर मिलन मनाने आते हैं, सारी डेट्स फाइनल करके जो संदेशी होती है वो बाबा के पास जाती है और बाबा उस डेट को अप्रूव करता है। तो बाबा उनके कहे अनुसार आता है। जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही तत्वम तुम बच्चों को भी करना है, आज्ञा माननी है। अमृत बेले से लगाकर दिन तक बाबा कहता है धर्म और कर्म दोनों करते हैं हम। धर्म का काम भी करते हैं, कर्म का भी, दानाएं भी करते हैं, कर्म भी करते हैं। तो बाबा कहता है हर कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे, है ना। और इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएगी। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। तो परमात्मा मिलन के झूले में झूलते रहना है। स्लोगन है सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे, है ना। जब भी कुछ हो तो सूक्ष्मतन में चले जाओ, ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ।
चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा मातेला बच्चा बन करके बाबा से की जन्मों की बात सही लेने वाली, सच्चा सच्चा रक्षा सूत्र बांधने वाली, भारत को पवित्र बनाने में ईश्वरीय मददगार बनने वाली आत्मा हूँ। सदा परमात्मा मिलन के झूले में झूलने वाली बाप समान वरदानी आत्मा हूँ। बाबा को अपना पोता मेल दिल से देने वाली, ईश्वरीय गोद में रह करके इस नशे में रहने वाली कि मैं आत्मा सतयुगी स्वराज स्थापन करने के निमित्त आत्मा हूँ। परमात्मा सहयोगी आत्मा हूँ। परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।